हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वीएफडी में एक्सेलरेशन टाइम एंड डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आज के वीडियो में हम एग्जांपल के जरिए सीखने वाले हैं, जिस एग्जांपल को वॉच करने के बाद आपका एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी हमें जो मोटर को रन करना होता है, तो किसी भी मोटर को हमें जहां पे वेरिएबल स्पीड में रन करना होता है वहां पर हम वीएफडी कनेक्ट करते हैं। जैसा कि क्या होता है, किसी मोटर को हम स्टार्टर से भी रन कर सकते हैं। तो जब हम मोटर को किसी स्टार्टर से रन करते हैं तो जो मोटर होती है वो फुल स्पीड में रन होती है। अब कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पे हमें मोटर को वेरिएबल स्पीड में रन करना होता है, दैट मीन्स हम जितनी स्पीड में चाहे उतनी स्पीड में रन कर सके। तो उसके लिए हम वहां पे वीएफडी कनेक्ट करते हैं, जिससे हम मोटर के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली वीएफडी के कई बेनिफिट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं वीएफडी में एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है। नॉर्मली जो एक्सेलरेशन टाइम होता है वो एक तरह का स्टार्टिंग टाइम होता है। कैसे स्टार्टिंग टाइम होता है चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, सपोज हमारी मोटर की स्पीड हमने 50 हर्ट्ज करके रखी है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स जो हमारी मोटर है वह 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करने वाली है। ये इसकी 50 हर्ट्ज का मतलब होता है। हम जितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं हमारी मोटर 1 सेकंड में उतने राउंड कंप्लीट करती है। यदि हमने मोटर में 50 हर्ट्ज से ड्राइव में 50 हर्ट्ज सेट करके रखा है तो जो हमारी मोटर है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करने वाली है। चलिए इसमें एक्सेलरेशन टाइम क्या हुआ हम समझ लेते। जैसे कि हमने पहले ही कहा था स्टार्टिंग टाइम होता है। सपोज अब हमने मोटर में 50 हर्ट्ज सेट किया है तो एक्सेलरेशन टाइम हम क्या करते हैं, सपोज हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन टाइम 5 सेकंड सेट किया है। तो क्या होगा, जब हमारी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी मोटर धीरे धीरे घूमने लगती है और कुछ टाइम बाद हमारी मोटर जो होती है वो फुल स्पीड में आ जाती है। तो जो 5 सेकंड का हमने टाइम उसमें सेट किया है ड्राइव में, तो हमारी मोटर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी फुल स्पीड हमें आने में टोटल 5 सेकंड लगने वाले हैं। यदि हम यहाँ पे 10 सेकंड सेट करते हैं तो जब हमारी मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या फुल स्पीड आने में 10 सेकंड लगने वाले हैं। बेसिकली स्टार्टिंग टाइम होता है, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो उसके फुल स्पीड में आने में जितना टाइम उसे लगता है उसे हम एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। अब डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है समझ लेते हैं। बेसिकली ये एक तरह का स्टॉपिंग टाइम होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये हम एग्जांपल के जरिए भी सीखने वाले हैं। डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज अभी हमारी मोटर 50 हर्ट्ज में रन कर रही थी, अब हमने हमारी मोटर को स्टॉप किया तो 50 हर्ट्ज से स्टॉप होने में उसे कितना लगेगा, 0 हर्ट्ज लगेगा। तो जब हमारी मोटर को हम स्टॉप करते हैं तो वो धीरे 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 स्टॉप होती है। तो 50 हर्ट्ज हमने क्या किया, जो डी एक्सेलरेशन टाइम है सपोज हमने 5 सेकंड सेट किया है, तो हमारी मोटर फुल स्पीड से 0 स्पीड आने में या पूरी तरह स्टॉप होने में जितना टाइम उसे लगने वाला है वो उसका डी एक्सेलरेशन टाइम होता है। बेसिकली जब हम उसे स्टॉप करते हैं तो फुल स्पीड से धीरे धीरे वो हमारी मोटर जो होती है वो पूरी तरह स्टॉप हो जाती है। तो जितना टाइम उसे फुल स्पीड से 0 स्पीड तक में स्टॉप होने में जो टाइम लगता है वो उसका डी एक्सेलरेशन टाइम होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हम समझ लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, डी एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है। दैट मीन्स 0 फ्रीक्वेंसी से फुल स्पीड जाने में जो टाइम होता है वो एक्सेलरेशन टाइम होता है, और जब हम स्टॉप करते हैं तो फुल स्पीड से 0 स्पीड आने में जो टाइम लगता है वो उसका डी एक्सेलरेशन टाइम होता है। चलिए अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, पहले हम एक्सेलरेशन टाइम का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई प्लांट है, उस प्लांट में 2 मोटर रन कर रही है। सपोज मोटर 1, इसे हम M1 नाम दे देते हैं, इसे हम M2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या, सपोज हम फॉर बेस्ट एग्जांपल देखें तो फैब्रिक बनाने की जो मशीन है जिसे हम लूम कहते हैं, लूम में क्या होता है 2, 3, 4 मोटर कनेक्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, सपोज मोटर 1 रन कर रही है और मोटर 2 रन कर रही है। अब हम एक्सेलरेशन टाइम का पहले इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम 5 सेकंड हमने सेट किया है इस मोटर के लिए, और इस मोटर के लिए सपोज हमने यहाँ पे 1 सेकंड सेट किया है। देखिए क्या हुआ, यहाँ से हमारा कपड़ा निकला, ठीक है, इसे मोटर को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगता है। तो धीरे धीरे हमारा कपड़ा यहाँ से निकलने लगेगा। अब इसका टाइम हमने कितना सेट किया है, 1 सेकंड सेट किया है, तो इससे इस मोटर को फुल स्पीड में आने में ओनली 1 सेकंड लगेगा। तो यह मोटर क्या करेगी, इस मोटर को खींचने लगेगी क्योंकि इसकी स्पीड जो है फुल आ चुकी है 1 सेकंड में, बट ये धीरे धीरे स्टार्ट होगी, इसे आने में 5 सेकंड लगने वाले हैं। तो ये 4 सेकंड पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी और ये मोटर जो हमारा कपड़ा होगा उसे खींचने लगेगी। खींचने के कारण क्या होगा, जब हमारा कपड़ा बनेगा तो उसमें इस तरह की कई तरह की गैपिंग आ सकती है। तो बेसिकली हमें वहां पे जो दोनों मोटर की स्पीड होती है, दोनों मोटर का जो एक्सेलरेशन टाइम होता है उन्हें हमें एक ही रखना होता है, ताकि इसे जगह देखने जैसे 5 सेकंड लग रहे हैं
तो इसे भी 5 सेकंड लगना चाहिए। दैट मीन्स ये जब इसकी फुल स्पीड में आए तभी इसकी फुल स्पीड में आना चाहिए, ताकि जो हमारा कपड़ा बन रहा है वो सिस्टमेटिक बन सके। तो ये एक्सेलरेशन टाइम का इंपॉर्टेंस हुआ। अब हम समझ लेते हैं डीएक्सेलरेशन टाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सपोज ये हमारी मोटर 1 है और ये मोटर 2 है, ठीक है। अब हमने इसमें स्टॉपिंग टाइम डीएक्सेलरेशन टाइम 5 सेकंड सेट किया है, इसमें हमने 1 सेकंड सेट किया। फॉर एग्जाम्पल हम टाइम ले रहे हैं। अब सपोज हमने दोनों मोटर को स्टॉप की या पावर स्टॉप हुआ, तो इसे स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि धीरे 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 स्टॉप होगी। और ये क्या होगा? 1 सेकंड इंस्टेंट स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन जैसे हम पावर ऑफ होगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए ये तो स्टॉप हो चुकी है हमारा, दैट मीन इसने फैब्रिक खींचना बंद कर दिया है। बट ये मोटर क्या हो रही है? 5 सेकंड तक कपड़ा देती रहेगी। दैट मीन 1 सेकंड इसके और 4 सेकंड एक्स्ट्रा कपड़ा यह देती रहेगी। अब यह तो स्टॉप हो चुकी है आगे लेने वाली। अब ये क्या होगा? जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो 4 सेकंड में आने वाला है वो यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया हो एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, डीएक्सेलरेशन टाइम क्या होता है। वीएफडी में बेसिकली सभी ड्राइव जो होती है सभी में हमें उसका पैरामीटर दिया गया होता है। एक्सेलरेशन टाइम का क्या होता है, डीएक्सेलरेशन टाइम का क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, डीएक्सेलरेशन टाइम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीएफडी पैरामीटर और इसके अलावा जो हमारे सेटिंग या कनेक्शन होता है इसके रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हर वीएफडी के आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।